अब हम पढ़ेंगे बोन एंड जॉइंट्स इन्फेक्शन। सबसे पहले ऑस्टियोमिलाइटिस। ऑस्टियोमिलाइटिस रेफर्स टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द बोन। अगर आपको बोन का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोमिलाइटिस। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक्यूट होता है, क्रॉनिक होता है। एक्यूट जैसे हमें पता है कि शॉर्ट मतलब ड्यूरेशन होगी, इन्फेक्शन ऑफ द बोन दैट हैज़ नॉट येट प्रोग्रेस टू एक्सटेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग डेड बोन। एक्यूट के अंदर हमारा बोन का कोई भी एरिया डेड नहीं होता। क्रॉनिक के अंदर क्या होता है, एसोसिएटेड विद बोन डेथ, इसमें हमारे पास बोन डेथ भी होती है। सीक्वेस्ट्रम क्या है, मैक्रोस्कोपिक पीस ऑफ डेड बोन, मतलब काफ़ी बड़ा सारा पीस जो होगा बोन का वो क्या हो गया होगा, डेड हो गया होगा, नॉन फंक्शनल हो गया होगा, उसे हम कहते हैं सीक्वेस्ट्रम। और इन वॉल्यूक्रम क्या होता है, जब भी हमारे पास कहीं पे भी ऑस्टियोमिलाइटिस होता है मतलब इन्फेक्शन ऑफ बोन होता है तो उसके इर्द गिर्द हमारे पास जो पेरीऑस्टियल होते हैं, सेल्स होते हैं, उनकी स्टिमुलेशन होती है। वो क्या करते हैं, वो न्यू बोन फॉर्म करते हैं। ये जो न्यू बोन होती है इसे हम इन्वोलक्रम कहते हैं। एक्यूट ऑस्टियोमिलाइटिस जो हमारे पास, इसमें भी बोन डेड नहीं होगी। एक्यूट ऑस्टियोमिलाइटिस क्या होता है, प्राइमरीली इट इज़ द डिजीज़ ऑफ चाइल्डहुड, ये बचपन में होता है। एंड ऑफन फॉलोज अ बूट ऑफ रेस्पिरेटरी और स्किन इन्फेक्शन। पहले बच्चे को रेस्पिरेटरी या स्किन इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी, उसके बाद वो इन्फेक्शन प्रोग्रेस करके उसकी बोन में चला जाएगा। द इन्फेक्शन बिगेन एट द मेटाफिजिकल एंड्स। अब ये आपके पास एक लॉन्ग बोन है, ये जो बिल्कुल एंड होता है ये एपिफाइसिस होता है, उसके बाद हमारे पास मेटाफाइसिस होता है और ये पूरा शाफ्ट जो है ये डायाफाइसिस होता है। तो यहाँ मेटाफाइसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। द मेटाफिजिकल एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स कॉमनली ऑफ द लोअर लिम्स, और ज़्यादातर एक्यूट ऑस्टियोमिलाइटिस आपकी लोअर लिम्स के अंदर होता है। 90% केसेस के अंदर हमारे पास जो इन्फेक्शन है वो किसकी वजह से होता है, स्टेफ ऑरियस की वजह से होता है। ये है बच्चों के अंदर। अब बड़ों के अंदर क्या होता है, बड़ों के अंदर हमारे पास बोनी इन्फेक्शन बहुत कम है, अगर होगा तो उसकी वजह क्या है कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। अब वो कैसे हो सकता है, या तो वो कोई इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे कि उनको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है या किसी और मसले के लिए स्टीरॉइड वगैरह ले रहे हैं तब होगा। HIV में भी आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। उसके अलावा कोई कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज़ वगैरह है, या फिर हमारे पास क्या है, कोई प्रोस्थेटिक मटीरियल, रीनल डायलिसिस कैथेटर्स उसके अंदर हैं, या IV ड्रग एब्यूज़र हैं। तो इस केसेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक्यूट ऑस्टियोमिलाइटिस बड़ों के अंदर होता है। एक्यूट है तो क्या होगा, पेन होगा, टेंडरनेस होगी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी होती है और पायरेक्सिया फीवर भी होगा। इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि इन्फेक्शन है तो सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, WBC काउंट करवाएंगे, CRP करवाएंगे, ESR, तीनों इन्फेक्शन वाली चीज़ें करवाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, रेडियोग्राफ, जब एक्सरे वगैरह करवाएंगे तो उसके ऊपर कोई विजिबल फाइंडिंग हमें नहीं मिलेगी पहले 10 से 14 दिन। फिर हमने क्या करवाना है, बोन स्कैन करवाना है। फिर हमने क्या करवाना है, CT स्कैन कराना है। CT स्कैन के ऊपर हमें क्या मिलेगा, बोनी इरोजन मिलेगी और फ्लूइड कलेक्शन मिलेगी। जब भी हमने किसी बोनी टिश्यू को देखना हो तो उसके लिए हम CT स्कैन करवाते हैं। जब भी हमने सॉफ्ट टिश्यूज़ को देखना हो फिर हम MRI करवाते हैं। ये याद रखें, MRI इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है इस केस के अंदर। MRI के ऊपर हमें क्या मिलता है, बोन मैरो का एडिमा मिलेगा और कलेक्शन ऑफ पस मिलेगी। उसके अलावा क्योंकि ये एक इन्फेक्शन है तो हम ब्लड कल्चर करवाएंगे और माइक्रोबायोलॉजी करवाएंगे। मैनेजमेंट, सबसे पहले हमने पेशेंट को रिससिटेट करना है, मतलब हीमोडायनामिकली उसको स्टेबल करेंगे, उसके वाइटल्स सही करेंगे। उसके बाद हमने उसको एंटीबायोटिक्स देनी है आफ्टर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। पहले कल्चर भिजवा देंगे फिर एंटीबायोटिक देंगे। उसके अलावा हम पहले जो एंटीबायोटिक्स देंगे वो IV देंगे। पहले 2 हफ्ते तक हमने उसे IV एंटीबायोटिक्स देनी है, उसके बाद अगले 4 से 6 हफ्ते के लिए हमने उसे ऑरल एंटीबायोटिक्स देनी है। फिर हमने क्या करना है, स्प्लिंटेज ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब टू प्रिवेंट द सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रैक्चर। जो भी अफेक्टेड लिम्ब है, अगर आपको बाजू है, टांग है, जो भी चीज़ है, उसको हमने मूवमेंट से रोकना है, मतलब वहाँ पे मूवमेंट नहीं होने देनी, वरना सॉफ्ट टिश्यू का कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा। मतलब जैसे हाथ ऐसे करके अकड़ जाते हैं बिल्कुल, इसे कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रैक्चर। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा। उसे प्रिवेंट करने के लिए हमने उसको कहना है कि उस वाले लिम्ब को मूव ना करे जहाँ पे प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने क्या करना है, रेडियोलॉजी गाइडेड एस्पिरेशन ऑफ पस। फिर जहाँ पे भी पस है हमने उसको ड्रेन कर लेना है। द कॉर्टेक्स ऑफ द इन्वॉल्व बोन मे बी ड्रिल्ड एट 2 और 3 साइड्स। कॉर्टेक्स होता है बोन का आउटर पार्ट, मेडुला होता है बोन का इनर पार्ट। हमने कॉर्टेक्स को क्या करना है, ड्रिल करना है एट 2 और 3 साइड्स टू डीकम्प्रेस द अंडरलाइंग पस, ताकि उसके जो नीचे पस जमा हुई हुई है उसके ऊपर से कंप्रेशन, उसके ऊपर से जो प्रेशर है वो हट जाए। इसलिए हमने कॉर्टेक्स को जगह जगह से क्या कर देना है, ड्रिल कर देना है। और फिर हमने वो जो अंडरलाइंग पस है वो हमने क्या करना है, उसका कल्चर भिजवाना है। अंडरलाइंग पस विच इज सेंट फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी फॉर अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी। अब हमारे पास एक्यूट ये जो ऑस्टियोमिलाइटिस है इसकी कॉम्प्लिकेशन में रिकरेंस दोबारा भी हो सकता है, ये क्रॉनिक में भी कन्वर्ट हो सकता है। सेप्टिक आर्थराइटिस, आपको जॉइंट की इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, हड्डी टूट भी सकती है। और डैमेज टू ग्रोथ प्लेट, आपकी जो बोन होती है, ये जैसे बोन है, यहाँ पे आपके पास एक एपिफाइसिस के नीचे होता है फाइसिस, जो क्या होता है, ग्रोथ प्लेट होती है, जहाँ से हड्डी ने ग्रो करना होता है। तो ग्रोथ प्लेट भी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है।